राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए, आने वाली 15 तारीख को है अमावस्या और ये अधिक मास का आखिरी दिन है। पहली बात तो अधिक मास अपने आप में बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम मास बोला जाता है। उसमें भी अमावस्या तिथि जो कि पितरों को डेडिकेट होती है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होती है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होती है। और अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो कहते हैं सोमवती अमावस्या 1000 अमावस्या के फल के बराबर होता है। अधिक मास का अंतिम दिन है और सोमवती अमावस्या का संगम है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये वाला जो मौका है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। याद रखिए, 15 तारीख को पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। तो सर्वोत्तम रहेगा कि 15 तारीख को आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद आप लोगों को काले रंग का त्याग करना है। आप कोशिश कीजिए कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। अगर महिलाएं सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकती तो कोई भी कपड़े के ऊपर आप लोग सफ़ेद रंग की चुन्नी अवश्य और अवश्य डाल लीजिए। उसके बाद आप लोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइए। अमावस्या वाले दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने का अपना बड़ा विशेष महत्व बोला गया है शास्त्रों में। अच्छा, एक दो चीज़ों का आप लोगों को और भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पाल को इस दिन काले कपड़े पहनाने का बड़ा विशेष महत्व है। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर, राधा रमन, राधा वल्लभ, सबके जो ठाकुर जी हैं इनको अमावस्या वाले दिन काले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। अमावस्या वाले दिन किसी के भी घर का भैया एक गिलास पानी भी मत पीजिए, नहीं तो आप पूरा पुण्य अपना उनको दे के आ जाओगे। अमावस्या पर जो भी खाना है अपने पैसों से खाइए। हाँ, आपके भाई का घर हो गया, आपका ससुराल हो गया और आपका अपना घर, इनमें या फिर गुरु का घर, इनमें ये नियम लागू नहीं होता। कहते हैं अमावस्या पर अगर हमने किसी के घर का भोजन कर लिया तो अपना 1 महीने का पुण्य हम उनको दे के आ जाते। तो अमावस्या पर भूल कर भी किसी के घर का भोजन इत्यादि आपको नहीं करना होता है। कुछ बातों का और विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। अमावस्या सोमवार को पड़ रही है तो ये सोमवती अमावस्या है। इस दिन आप सुबह सुबह ही आप मतलब 8:30 बजे से पहले ही ये कार्य कर लीजिएगा। सुबह 8:30 बजे से पहले तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिल्कुल भी। तुलसी मैया कहते हैं अगर अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़े और हम तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करें तो उसका बहुत विशेष शास्त्रों में महत्व बताया गया है। आर्थिक समृद्धि के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई गई है। कुछ बातों का और ध्यान रखिएगा। पितरों की जो भी पूजा अर्चना वंदना होगी ना, वो 11 बजे के बाद होगी, क्योंकि पितरों का जो समय होता है वो 11 बजे के बाद ही होता है। पितरों के लिए खीर अवश्य बनाइएगा। पूर्णमासी पे खीर हमेशा रात्रि को बनती है, बट अमावस्या पर जो खीर बनाई जाती है वो हमेशा सुबह सुबह बनाई जाती है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। इस दिन भगवान शिव को जरूर और जरूर याद कीजिए। शिव के मंदिर में जाइए या फिर आपके घर पे जो भी शिवलिंग है उनकी पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए। अच्छा, अगर आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग माँ नर्मदा के नदी से निकले हुए ओरिजिनल 100% ओरिजिनल शिवलिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो शिवलिंग को उतना ही अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि एक अंगूठे के साइज़ का शिवलिंग आप घर पे रख सकते हो, तो एक अंगूठे के साइज़ का शिवलिंग ही हमारे पास अवेलेबल होगा। तो काले तिल और जल समर्पित करके पितरों को तर्पण अवश्य करना है। तर्पण 11 बजे की बात कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह देवी देवताओं का दिन होता है और शाम और दोपहर को हमारे पितरों का दिन होता है। ब्राह्मण को इस दिन भोजन अवश्य कराएं। शाम के समय दीपदान अवश्य करें। पितरों के लिए थाली इस दिन आपको अवश्य और अवश्य निकालनी चाहिए। याद रखें, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। आप 1 लोटे में पानी लीजिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ उस लोटे के सामने कीजिए। अब वो लोटा घर के दक्षिण दिशा की तरफ जल समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन तुलसी दल उसमें अगर डालोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन इस दिन तुलसी दल या फिर किसी भी पेड़ की कोई भी पत्ती तोड़ने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान आपको अवश्य करना है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा आपको जरूर लगाना है। पीपल का पौधा लगाने की
बहुत बड़ी महिमा इस दिन बोली जाती है। इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम में जल डाल के और दक्षिणा डाल के आपको तर्पण अवश्य करना है। जल हो गया, काले तिल हो गए, ये जरूर डालें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन ना पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृ हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं इस कामना से कि हमारे बच्चे हमारे लिए तर्पण करेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए दान करेंगे। तो आपको प्लीज़ उस दिन तर्पण अवश्य और अवश्य करना है। और ये जो सोमवती अमावस्या है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट अमावस्या है, क्योंकि 3 साल बाद आने वाला पुरुषोत्तम मास में अमावस्या पड़ रही है और बहुत ही दुर्लभ संयोग आप लोगों को मिल रहा है। एक तो सोमवती अमावस्या और अधिक मास का जो संयोग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। इस दिन अगर आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं, घर के अगर 50 किलोमीटर के आसपास पड़ रही है तो आप जरूर जाके स्नान कीजिए। पीपल के पेड़ की इस दिन पूजा, तुलसी की पूजा इस दिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और गरीबों का दान बहुत ही महत्व माना जाता है। देखो, शिव की कृपा पाने का इस दिन बहुत अच्छा दिन होता है। एक तो पवित्र नदी में स्नान करना, यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंद डाल के स्नान करना, भगवान शिव के मंदिर जाके भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और शिव जी को 1.25 किलो चावल इस दिन जरूर और ज़रूर समर्पित करें। बाद में यह चावल किसी गरीब या ज़रूरतमंद को आप दान भी कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी से भी इस दिन आपको राहत मिलती है। एक दो चीज़ें याद रखिए कि 1996 में ये वाला संयोग आया था, जो कि अब 2026 में आ रहा है। ये बहुत बड़ी अमावस्या है। इस दिन आप कुछ भी ना कर सको ना, तो मेरे कहने पर नंबर 1 पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। नंबर 2 इस दिन अपने पितरों को तर्पण अवश्य कर लीजिएगा। नंबर 3 आपको इस दिन अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान अवश्य कर लीजिएगा और बाहर का कहीं भी भोजन ग्रहण मत कीजिएगा। ये काम आपको इस दिन अवश्य करना है। तो 15 तारीख का दिन अधिक मास का अंतिम दिन है, ऐसा मत गवाइएगा, कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। नहीं तो फिर मेरे पास कुंडली आती है कि हम फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।